RGB GS एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मनीष। आज कुछ न्यूज़ पर बात कर लेते हैं। इसमें है चंद्रयान 3। आज जो चर्चा होने वाली है वो चंद्रयान 3 की है। ठीक है, चंद्रयान 3 क्या कहता है इसमें? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारना इतना मुश्किल क्यों है? जो चंद्रयान 3 हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सदर्न पोल पर उतारना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है? आज तक के जितने भी देश हैं वो चंद्रयान के थ्रू सारे लोग इक्वेटर पर ही अपना चंद्रयान मिशन को लॉन्च किए, लेकिन कोई भी देश ने आज तक के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को लॉन्च नहीं किया है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसे चुनौतियों को देखते हैं। तो सबसे पहले खबर में हम लोगों ने देखा चंद्रयान मिशन। फिर कहता है चंद्रयान मिशन का परिचय, ये इतना ज़रूरी क्यों है इस देश के लिए? दक्षिणी ध्रुव पर क्यों नहीं पहुंचा मिशन? आज तक के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी मिशन नहीं पहुंचा है, इसके लिए देखेंगे। यहाँ तक सूर्य की रोशनी क्यों नहीं पहुंच पाती है ना? क्या उसकी कितना डिग्री पर वो मुड़ा हुआ है, टिल्टेड है, इसके कारण है कि क्या है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करना क्यों जरूरी है ना? अधिकतर देश जैसे भूमध्य रेखा पर डेट मीन्स इक्वेटर पर लैंडिंग करवा करके वहाँ के जानकारी प्राप्त किए, तो भारत को भी ये चाहिए था कि ये भी इक्वेटर पर लैंडिंग करवा करके और जानकारी को प्राप्त करे। लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव पर यानी ध्रुवीय क्षेत्रों पर ही ऐसा क्या जरूरी है? और UPSC या PCS के समान अध्ययन 3 के मुताबिक, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप इसका अध्ययन करेंगे। तो पिछले चंद्रयान फर्स्ट, आप पहले ये देख लो, चंद्रयान जो फर्स्ट था भारत द्वारा जो लॉन्च किया गया चंद्रयान फर्स्ट, वो 2008 में लॉन्च किया गया था। ये छोटा सा एक बात याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे चंद्रयान फर्स्ट जब लॉन्च हुआ तो लैंडिंग की कोई बात नहीं थी, बस ये चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करने का ये और वहाँ से जो तस्वीर है उसे पृथ्वी पर भेजने का काम में लिया गया था। ये सक्सेसफुल था, लेकिन ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। ठीक है। दूसरा जो हमारा था चंद्रयान 2 का अगला चरण 2019 में हुआ, ठीक है ना। 2019 में एक लैंडर और रोवर को भेजा गया, ठीक है ना। 2019 में दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंडर और रोवर को भेजा गया, लेकिन आपको भी ये मालूम शायद होगा कि वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया। इसरो के द्वारा भेजा गया ये जो मिशन था ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया, ठीक है। और ये आंशिक रूप से क्या हो गया, तो विफल हो गया। लैंडर और रोवर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, ठीक है, क्लियर है। अगला जो मिशन हमारा है वो चंद्रयान 3 है। जिस समय चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उस समय इसरो का जो अध्यक्ष थे वो के सिवान थे। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है चंद्रयान 3 मिशन के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इसका 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और तकरीबन ये लगभग 1 महीना के बाद या 1 महीना के लमसम ये जाकर के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। उस जिस समय 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था, विफल के बाद हूबहू उसी जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात की गई है। ये कहाँ पे है, तो आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि ये चंद्रमा है, ठीक है ना, और चंद्रमा ये एक्सिस हमारे जैसे पृथ्वी टिल्टेड है 23.5 डिग्री, ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा भी टिल्ट है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, मात्र 1.5, ठीक है ना, 1.5 डिग्री ही झुकी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि कितना डिग्री पर ये है, तो 70 डिग्री अक्षांश पर इसे देखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश होता है, तो उसी प्रकार से 70 डिग्री अक्षांश यानी इस एरिया में इसे सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 90 डिग्री साउथ में नहीं, 70 डिग्री साउथ में इसे लैंडिंग करवाने की बात हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार 70 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी ध्रुव पर इसे लैंडिंग करवाया जाएगा।
सफलता की अगर बात करें तो अगर मान लिया जाए चंद्रयान 3 जो है मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये विश्व का पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाएगा। ठीक है ना। इसके जितने भी पहले का अभियान है, पूर्ववर्ती अभियान दैट मीन जितने पहले के अभियान है वो सारी की सारी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हुआ। ठीक है ना। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में हुआ, एग्जैक्ट इक्वेटर लाइन पर, और नहीं तो 15 से 20 डिग्री के इर्द गिर्द 15 डिग्री नॉर्थ या फिर 15 डिग्री उसे साउथ में लैंडिंग करवाया गया। ठीक है ना। दक्षिणी ध्रुव पर आज तक में किसी ने लैंडिंग नहीं करवाया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवाया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही क्यों सारे देश चंद्रयान को लैंडिंग करवाते हैं, यानी अपनी मिशन चंद्रयान, ये तो हमारा अपना नाम है, अपनी मिशन को चंद्रमा पर भेजने वाले मिशन को भूमध्य रेखा पर ही यानी इक्वेटर लाइन पर ही लैंड क्यों करवाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा देश था वो था चीन। चीन ने शंघाई 4 लॉन्च किया। ठीक है ना। हमारा चंद्रयान 3 है तो वहाँ चीन का जो ग्रह मतलब चीन का जो यान था उसका नाम क्या है, चंगाई 4। ठीक है, चंगाई 4। ये सुदूर हिस्से पर उतारने वाला पहला मिशन इसी क्षेत्र में था। ठीक है ना। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, याद रखिएगा इसे, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चीन ने अपना लैंड करवाया था। लैंडिंग आसान, यहाँ पे लैंडिंग कराना आसान है। आसान इस वजह से है कि यहाँ टेम्परेचर भी एक सामान्य पाया जाता है और यहाँ पे आपको खड्डे नहीं मिलेंगे। जैसे क्या होता है, बहुत से जब उल्का पिंड आकर के इस सतह से टकराती है तो बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं। तो इक्वेटर लाइन पे किसी प्रकार से आपका ज़्यादा गड्ढा नहीं बनेगा, या तो ये गड्ढे मिलीमीटर में भी हो सकते हैं या फिर ये गड्ढे किलोमीटर में भी हो सकते हैं, कई किलोमीटर तक ये गड्ढे होते हैं। तो यहाँ पे आपको भूमध्य रेखा क्षेत्र में चंद्रमा पर ऐसे कोई गड्ढा नहीं है और इसलिए आसान है, सुरक्षित। यहाँ उपकरण तापमान उपकरणों के लंबे और नियंत्रण संचालन में सहायक। अगर वहाँ तापमान अच्छी है, ठीक है ना, वहाँ पे सूर्य की किरण अच्छी नजर आती है, ज़्यादा देर तक चमकती है, जिससे कि क्या है जो भी मिशन लॉन्च होता है तो मिशन लॉन्च उसके लिए मिशन के लिए क्या चाहिए कि एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी इतना दिन तक प्रोवाइड कैसे करेगा, तो सोलर सिस्टम के द्वारा यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे यहाँ का तापमान एक अच्छी तापमान है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो वहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, माइनस में वहाँ का तापमान होता है, यानी सूर्य की किरण पहुँचती भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि ये मिशन ज़्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं रह पाएगा। कहता है सतह, हाँ तो ये मैंने बता दिया कि सतह कैसा है, तो इसका सतह ढलान है, ठीक है ना, और यहाँ पे पहाड़ियाँ क्रेटर काफ़ी बहुत कम है सतह, ठीक है ना, पहाड़ियाँ भी आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्रेटर्स भी नहीं मिलेंगे। तो इससे सॉफ्ट लैंडिंग करवाना इन देशों को बहुत आसान हो जाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, ठीक है। और मैंने बता ही दिया प्रकाश के बारे में कि यहाँ प्रकाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे सोलर सिस्टम के द्वारा, ठीक है ना, सोलर पैनल के द्वारा इसे ऊर्जा बहुत दिन तक संचालित किया जा सकता है और जो भी इक्विपमेंट भेजा जा रहा है वो बहुत दिन तक वर्किंग आउट रह सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र को देखा जाए कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र क्या है, तो यह क्षेत्र काफी क्रेटर मौजूद है, यानी वहां पे बहुत गड्ढे हैं, ठीक है ना। फिर कहता है कई क्षेत्रों पूर्णतः अंधेरे हैं, ठीक है, सूर्य की किरण यहाँ पहुँचती भी नहीं है। इसका टेम्परेचर की अगर बात किया जाए तो -230 डिग्री सेल्सियस यहाँ की टेम्परेचर होती है। तो कोई भी इक्विपमेंट को चलने के लिए इतनी ठंडी प्रदेश में जाएंगे तो अच्छा से नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जहाँ भी सदर्न रीजन में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा है वहाँ पे कितना है टेम्परेचर, 230 माइनस में 230 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इस वजह से भी यहाँ पे बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं भारत के सामने कि इस मिशन को कैसे कंप्लीट किया जाए। उपकरणों के संचालित करना मुश्किल होगा, है ना, जो भी जैसे सामान वगैरह लगा हुआ है तो ठंडा में वो क्या होता है तो बहुत सिकुड़ जाता है, तो अच्छे से वो वर्क नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक प्रकार का मुश्किल भी है। अगर हम इसे देखें जिस प्रकार से हमारा पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्ट है यानी झुकी हुई है और चंद्रमा मात्र झुका हुआ कितना 1.5 डिग्री, तो 1.5 डिग्री झुका होने से क्या होता है कि कोई भाग इसका जो सूर्य की किरण है लगभग इतना डिग्री और इतना डिग्री के इर्द गिर्द आती है ना। ये पृथ्वी
चीज ऐसा नहीं है कि 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात ऐसा हो। जब आप देखते हो कि उत्तरायण या दक्षिणायन होता है तो यहाँ पे 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात देखा जाता है, बट यहाँ पे ऐसी नहीं है। यहाँ हमेशा इस एरिया में सूर्य की किरण बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है और ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। लगभग दोनों, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, यहाँ का टेम्परेचर माइनस में भी होता है ना। अब ध्रुवों पर कई प्रकार के क्या है, तो यहाँ पे कई क्रेटर भी हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, और यहाँ पे मुश्किल सबसे बड़ी ये बात है कि रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँचती है। अस्थायी छायाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है ना, यानी परमानेंट शैडो रीजन्स। याद रखिएगा, PSR पूछ सकता है कभी कि PSR क्या होता है, तो याद रखिए परमानेंट शैडो रीजन। ये 70 डिग्री से नीचे जो ये वाला एरिया है ये परमानेंट शैडो रीजन है, यानी यहाँ पे सूर्य की किरण कभी भी पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो इस प्रकार से ये चंद्रमा का ये फिगर है जो आपको है ना चंद्रयान फर्स्ट मिशन के द्वारा फोटो खींच करके भेजी गई अर्थ पे ये मिशन था, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादा आप इक्वेटर लाइन पर आप देखोगे तो थोड़ा कम गड्ढे हैं, लेकिन आप पोल पर देखिए इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे गड्ढे नजर आएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, कहता है ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, क्या कारण है कि यहाँ पे ध्रुवीय रीजन्स का अध्ययन किया जाए, है ना। भूमध्य रेखा से काम नहीं चलेगा, ध्रुवीय पर भी। कारण समझिए, सबसे पहले इस क्षेत्र में आज तक कोई भी मिशन नहीं गया, तो कहीं पे अगर कोई मिशन नहीं गया है तो उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, तो जानकारी प्राप्त करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। तापमान यहाँ का टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे जल जो जमा हुआ है वो बर्फ के रूप में है। कई सालों से ये बर्फ है, अरबों वर्षों से ये बर्फ है, तो आप यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अरबों वर्ष से अगर बर्फ है तो कई प्रकार के मिनरल्स भी होंगे, मिट्टी के रूप में होंगे, जो आज तक के अगर मौजूद होगा तो वो कितने चीज़ों में कन्वर्ट भी होते रहते हैं। जैसा कि हम लोग चट्टान यानी रॉक्स के बारे में जानते हैं कि इग्नियस रॉक्स बदल जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स में, और सेडिमेंट्री रॉक्स बदल जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में बहुत दिनों के बाद। हो सकता है कि यहाँ भी इस प्रकार की घटना देखने को मिले, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2008 में जो चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था, इसने फोटो जो खींच करके भेजा तो उसमें क्या हम लोगों ने पाया कि यहाँ बहुत से बर्फ के अणु मौजूद थे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये देख ही लिया। चट्टान और मिट्टी का अध्ययन भी देखेंगे, कई वर्षों से ये मौजूद है वहाँ पे, तो उससे हमें ये भी पता चल पाएगा पृथ्वी का रहस्यमय या अंतरिक्ष में और भी जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे उनका जन्म हुआ, ठीक है ना। अब आज आते हैं एक क्वेश्चन पर कि चंद्रमा पर अस्थायी छाया क्षेत्र यानी परमानेंट शैडो रीजन का कारण क्या है, क्या कारण है कि वहाँ पे अस्थायी क्षेत्र है ना, वहाँ पे सूरज की किरण क्यों नहीं पहुँच पाती है। तो एक है टाइडल लॉ, दूसरा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है 1.5 डिग्री पर चंद्रमा का झुकाव, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद।